जय श्री कृष्णा। घर की बरकत बढ़ाने के लिए वास्तु के टिप्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो पहला उपाय है, घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ओम सिंदूर से बनाएं। इसी के साथ जो दूसरा टिप है वो है, घर में किसी भी कोने में बंद पड़ी घड़ी ना लगाएं। टूटे हुए कांच की चीज़ों को घर से बाहर कर दें। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो तीसरा वास्तु उपाय है वो है, टूटी हुई तस्वीर कभी घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने सुना होगा टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने तक की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उसे तुरंत घर से हटा दें और वास्तु दोष को खत्म कर दें। चौथी हमारी जो वास्तु का उपाय है वो है, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो ये बहुत गलत है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो अपने व्यवहार में और अपने कार्य में थोड़ा सा सुधार करें। इसी के साथ अगला जो उपाय है वास्तु का वो है पांचवा, दरवाजे खिड़कियां खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खुली ना रखें। आपको बता दें, ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। तो जब भी आप घर पे रहें, इस बात का ध्यान रखें कि सारे खिड़की और दरवाजे खुले ना रखें। छठा जो उपाय है वो है, पानी बर्बाद मत करिए। कई लोगों को आदत होती है एक पैनल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तु के अनुसार घर के पानी का बहना दक्षिण दिशा की ओर होने से कभी घर में पैसा नहीं टिकता है। तो अगर आपकी भी आदत है नल को खुला छोड़ देने की, तो अपनी इस आदत का सुधार कीजिए, क्योंकि पानी व्यर्थ बहता है तो इससे भी धन का अहित होता है और धन की हानि होती है। इसी के साथ जो सातवां उपाय है वो है, रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज सुगंधित चीज़ आपके घर में सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। तो जब भी आप रात्रि के समय ये सब करें तो ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ जो अगला उपाय है वो है आठवां, चमगादड़ का निवास अशुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार चमगादड़ घर के अंदर अगर निवास स्थान बना लेता है तो यह शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आ पाए। इसी के साथ आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो उपाय है वो है नवा, दरवाजे के सामने चूल्हा ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के किचन में दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए, जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो यह अशुभ माना जाता है। तो जब भी आप नया घर बनाएं या किचन की बनाने की तैयारी करें तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। अगला जो उपाय है वो है 10वां, यहाँ न रखें डस्टबिन। हर चीज़ की वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भी डस्टबिन को रखने की एक दिशा तय होती है। बता दें, घर में कभी डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति को भी बिगाड़ सकती है। तो जब भी डस्टबिन रखें, सही दिशा में और सही जगह पर ही रखें। इसी के साथ जो अगला उपाय है दोस्तों वो है नंबर 11, घड़ी के बंद होने के बाद उसे घर में टांगे रहने देते हैं। बता दें, वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत अशुभ होता है। आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। बंद दीवार घड़ी को तुरंत हटा देना चाहिए, वरना आपकी किस्मत पर भी ताला लग सकता है। तो जब भी घर में दीवार घड़ी या घड़ी कोई भी हो बंद पड़ी हो तो उसे आप हटा दें तुरंत, नहीं तो उसमें आप सेल डालकर उसको दोबारा स्टार्ट कर दें। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसे तुरंत हटा दें। 12वां उपाय है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिजोरी अलमारी रखने से भी हमें भूल कर भी ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घर की तिजोरी या फिर पैसों की अलमारी होती है उससे दक्षिण की ओर मुख करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखी गई अलमारी को अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिशा में अलमारी का मुख रखने से जो पैसा होता है वह खाली होता रहता है और उसमें कभी पैसे नहीं रुकते हैं। आप चाहें तो दक्षिण दिशा में अलमारी को इस प्रकार से रख सकते हैं, जैसे खुलते वक्त उसका मुख उत्तर की तरफ
रहे। तो जब भी आप तिजोरी अलमारी को रखें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर ना हो। 13वीं जो उपाय है वो है घर में रखी देवी देवताओं की खंडित मूर्ति रखना। यह अशुभ माना जाता है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करना वास्तु में गलत माना गया है। घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। यदि घर में कोई खंडित मूर्ति है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से मूर्ति का दोष खत्म हो जाता है और घर में वो टूटी हुई मूर्ति रहती भी नहीं है। तो इसी के साथ जो अगला वो उपाय है वास्तु का, वो है 14वें नंबर का, शाम के समय धन उधार देना। अगर कोई शाम के वक्त आपसे धन उधार लेने आए तो कतई ना दे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूलकर भी कभी किसी को आप गोधूली बेला में या शाम के समय या फिर सुबह जल्दी उधार ना दे। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से प्रस्थान कर लेती है। शाम के वक्त किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए, यह बात आप गांठ बांध कर रख ले। इसी के साथ जो दोस्तों अगला उपाय है वो है 15वां और आखिरी, सुबह के लिए बर्तन ना छोड़ें। अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है, यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। तो जब भी आप रात्रि में भोजन करें, बर्तनों को अवश्य मांज कर ही रखें, सुबह के लिए नहीं छोड़ें। तो प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।